हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास जो है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है गांधी एवं उनके जो है प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गांधी जी और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन है, ठीक है, प्रारंभिक आंदोलन, बाद के आंदोलन हम आपको अन्य वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। तो महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जो है वह राजकोट, पोरबंदर और जो है बंकानेर के दीवान थे। ठीक। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। ठीक। और इसीलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा जो है राजकोट में संपन्न हुई थी। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में जो है गांधी जी ने पढ़ाई की थी, वह भी कॉलेज वाली। ठीक। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? तो यूनाइटेड किंगडम या यूके में जो है, इंग्लैंड में पढ़ाई की थी कानून की। गांधी जी का अल्पायु यानी कि 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ जो है महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? तो 13 वर्ष की आयु में। महात्मा गांधी का जो है ज्येष्ठ पुत्र कौन था? तो हरिलाल गांधी था। हरिलाल गांधी जो है ज्येष्ठ पुत्र थे किनके? तो महात्मा गांधी जी के। ठीक। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन गए थे? तो गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला। ठीक है, गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के जो है मुकदमे को लड़ने के लिए डरबन गए थे। ठीक है, कब गए थे? तो 24 वर्ष की उम्र में 1893 में। ठीक। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की थी। कब की थी? तो 1894 में की थी। ठीक। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन। 1901 में जो है महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि 1901 में हुआ था। गांधी जी ने जो है वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे थे? तो 1910 ईस्वी तक रहे थे, यानी कि 7 साल। ठीक। गांधी जी ने जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब? 1903 में किया था। लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित था। ठीक। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? तो फीनिक्स आश्रम था। ठीक है, फीनिक्स आश्रम जो है गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1904 ईस्वी में की थी। कब? 1904 ईस्वी में। ठीक। महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन क्या है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन यानी कानून की पढ़ाई द इनर टेम्पल, लंदन में किया था। वे रस्किन की जो है पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये सभी जो है गांधी जी से संबंधित पॉइंट हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है यह दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र था। किनका? तो गांधी जी का। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर जो है गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मॉरिट्सबर्ग में।
कहाँ पर, पीटर मॉरिट्सबर्ग में जो है दक्षिण अफ्रीका के। गांधी जी को जो है ट्रेन से फेंका गया था, ठीक है। वह भी कब फेंका गया था, तो 1915 में फेंका गया था, ठीक। गांधी जी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक, ठीक। गांधी जी ने जो है सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी ने सेवा धर्म को अपनाया था, ठीक। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का है, ठीक। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे, तो सत्य तथा अहिंसा, ठीक है। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत जो है सत्य तथा अहिंसा थे, ठीक। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है, तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता जो है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का जो रास्ता है वह अहिंसा का मार्ग ही है। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था, तो गांधी जी ने, ठीक। गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ था, तो सत्य एवं अहिंसा से जुड़ा था। कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, तो अत्याचारियों की आत्मा को जो है प्रभावित करते हुए, ठीक। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, तो हड़ताल को। गांधी जी के अनुसार जो है हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है, तो गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार सही है, तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का जो है हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है, ठीक। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को जो है अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को जो है विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। यह सत्याग्रही के गुण हैं, ठीक। गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य क्या था, तो अछूतों और दलितों का उदय जो है सर्वोदय का मतलब था गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु जो है क्या तरीका बताया था, तो आत्मनियंत्रण, ठीक है। आत्मनियंत्रण जो है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे महात्मा गांधी, ठीक। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है, तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, ठीक। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो जो है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यह सत्य कथन है गांधी जी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या था, तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, यह महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य था, ठीक। गांधी जी ने जो है राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी, तो सत्ता, ठीक। गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ज्यूडिस ब्राउन ने। किसने, ज्यूडिस ब्राउन ने, ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। कि नैतिक दृष्टिकोण से जो कुछ गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से भी गलत ही हो सकता है, ठीक है। महात्मा गांधी जी के अनुसार गांधी जी के जीवन दर्शन या कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव जो है किनका पड़ा था, तो रस्किन बॉन्ड का, डेविड थोरो का, लियो टॉलस्टॉय का, ठीक। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट, ठीक है, अनटू दिस लास्ट, यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी जी को बदल डाला था, तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह जो है
अनटू दिस लास्ट पुस्तक में जो है वर्णित है। इसी ने जो है प्रभावित किया था महात्मा गांधी को, और यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक, हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखा था? तो 1909 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था। किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो जो है गुजराती भाषा में जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जो है किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 ईस्वी के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, ठीक है, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो वर्ष 1915 में। ठीक है, 1893 में गए थे, 1915 में आए थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1915 किस महीने में महात्मा गांधी जी ने जो है नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो जो है 9 जनवरी 1915 को वापसी किए थे महात्मा गांधी। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान एवं मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कोचरब क्षेत्र, जो कि 1915 में स्थापित किया गया था। क्या? तो साबरमती आश्रम किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है चंपारण आंदोलन, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया 1917 का पहला आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था ना, 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसी के माध्यम से जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया गया था भारतीय किसानों का जो समस्या थी। ठीक है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम था। क्या था? सत्याग्रह आश्रम। ठीक, महात्मा गांधी ने जो है भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। कहाँ पर? तो वाराणसी में BHU के उद्घाटन पर दिया था। कब दिया था? तो फरवरी 1916 में। ठीक, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन था, 1917 का प्रथम साहसिक आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है प्रयोग किया था? तो चंपारण आंदोलन था 1917 का। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? तो चंपारण में। ठीक, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक, चंपारण जनपद के तिनकठिया प्रथा का जो है तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा जो है 3/20 भूभाग नील की खेती करना जो है, ठीक है, यह चंपारण जनपद के तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु जो है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ठीक,
गांधी जी ने जो है सर्वप्रथम किस आंदोलन को जो है भाग लिया था, या किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में, ठीक है, चंपारण। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन में जो है किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रज किशोर ने, महादेव देसाई ने, नरहरि पारेख ने, जेबी कृपलानी ने, मजहर उल हक ने एवं जो है अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी जो हैं चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे गांधी जी के साथ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जो है कौन नहीं था? रविशंकर व्यास। ठीक। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो चंपारण से ही जो है आरंभ किया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का जो अभियान है, यह चंपारण से तिनकठिया प्रणाली पर जो आधारित था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना जो है चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें जो है एम.के. गांधी का सहयोग दिया था। यह सभी जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित तथ्य हैं। चंपारण कृषि जांच समिति, तो यहाँ पर जो है चंपारण कृषि जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वह F.G. स्लाई थे। सचिव जो हैं M.E.L. टेन्नर थे। ठीक। और सदस्य में महात्मा गांधी, राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह, D.J. रीड, L.C. अदानी और जो है G. रैनी, ये सभी जो है सदस्य थे। अगला प्रश्न है, बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर महात्मा गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की थी। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि जो है वापस लौटानी थी? तो 25%। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा एवं सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसीलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्र का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है। महात्मा शब्द गांधी जी के नाम के आगे, ठीक है, किस में जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक। किसने जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है, ठीक है, महात्मा शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी के लिए सर्वप्रथम, और यह जो है चंपारण सत्याग्रह में मिला था। 2017 ईस्वी, यहाँ पर 1917 होना चाहिए। ठीक है। 1917 ईस्वी का जो है कौन सा महीना गांधी जी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो यह 2017 सही है। ठीक। तो अप्रैल जो है 2017 में जो है महात्मा गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है। ठीक है। 2017 का जो अप्रैल महीना था। चलिए अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। ठीक है। किसने लिखा कि स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद अहमदाबाद आंदोलन आता है 1918 का।
किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था ना, मिल हड़ताल, इसमें जो है भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था फरवरी मार्च 1918 में। ठीक, वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी जी ने जो है सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो अहमदाबाद में किया था। ठीक, गांधी जी ने जो है अपना दूसरा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में गांधी जी ने अपना दूसरा आंदोलन शुरू किया था 1918 में, जिसको अहमदाबाद आंदोलन कहा जाता है। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद जो संघर्ष था। ठीक, किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। ठीक, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण जो है 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई थी? तो 35%। ठीक, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी 1918 में जो है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर सी के प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर के द्वारा जो है गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण एवं असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीयकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। यह सभी गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन है। अगला प्रश्न है कि M.K. गांधी के अनुसार जो है अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। महात्मा गांधी जी की सहयोगी अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? तो अम्बालाल साराभाई की। ठीक है, अम्बालाल साराभाई की जो है बहन थी कौन? अनुसुईया बेन, जो कि महात्मा गांधी की सहयोगी थी। ठीक, अगला प्रश्न है किन दो नेताओं ने जो है भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो गांधी एवं बाल गंगाधर तिलक ने। खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा जो है खेड़ा सत्याग्रह आ जाता है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 22 मार्च 1918 को। ठीक है, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद आंदोलन और 1918 का ही जो है खेड़ा सत्याग्रह भी संबंधित है महात्मा गांधी जी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? तो खेड़ा आंदोलन ने। ठीक, चलिए अगला जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। ठीक, तो मॉन्टेग्यू ने जो है भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? तो 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 में जो है मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक क्या थे? तो उस समय जो है युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना, मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा जो है भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, ये सभी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से सुधार से संबंधित थे। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? तो दिसंबर 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है वर्ष
1919 के सुधार की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला यहाँ पर पॉइंट आता है रौलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रौलेट एक्ट 1919 है और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 ही है। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था कि जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा जो है अधिनियम पारित किया था? तो रौलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। रौलेट एक्ट अधिनियम जो है किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? तो सेडिशन कमेटी पर आधारित था रौलेट अधिनियम। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रौलेट एक्ट कहा जाता था। किसको? तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को रौलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। रौलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर जो है रोक लगाना रौलेट एक्ट का कार्य था। रौलेट एक्ट को जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1919 में पारित किया गया था। रौलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो सन 1919 में। रौलेट एक्ट का जो है क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना एवं मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होना, यह रौलेट एक्ट का जो है लक्ष्य था। ठीक। रौलेट एक्ट जो है किस वायसराय की काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, 1919 में पारित किया गया था रौलेट एक्ट को। ठीक है। रौलेट एक्ट जो अधिनियम है 1919 समेकित रूप से क्या था? तो इसने जो है राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया था और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। ठीक है, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। किसको? तो रौलेट एक्ट को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है कुख्यात रौलेट एक्ट अधिनियम जो है कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे की राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो जो है 1919 में रौलेट अधिनियम को पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलेट एक्ट ने जो है किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने जो है लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। इस वजह से, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया गया था भारतीयों के द्वारा। अगला प्रश्न है रौलेट एक्ट का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक। रौलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रौलेट सत्याग्रह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व जो है घटी थी? तो वह रौलेट एक्ट का बनना था। ठीक है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले ही घटित हो गया था। किसके कारण जो है सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो द रौलेट एक्ट था 1919 का। किस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था? तो 1919 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। ठीक। अगला प्रश्न है कि रौलेट एक्ट की जो है प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और जो है डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में। ठीक है, यानी कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था रौलेट एक्ट 1919 के तहत, और उसी के विरोध में जो है काफ़ी संख्या में लोग जो हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है, ठीक है, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे।
अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओडायर ने जो है आदेश दिया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैसाखी के दिन। ठीक है, पंजाब में वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, उसी दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो कि 1916 से 1921 ईस्वी तक वायसराय था भारत का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को अपने जो है हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को जो है हिमालय जैसी भूल बताई थी। किसने? तो महात्मा गांधी ने, जो अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसको स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने कहा था। ठीक, किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन था। क्या था? हंटर कमीशन था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। ठीक है, हंटर कमीशन। ठीक, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को। ठीक, लंदन में जो है 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को जो है गोली से किसने मार दिया था? तो ऊधम सिंह ने गोली से मार दिया था। कब? तो 13 मार्च 1940 को लंदन में। ठीक है, प्रमुख घटनाएं एवं उनके जो हैं वर्ष। तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट मार्च 1919 में होता है। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी जो है 9 अप्रैल 1919 को होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के संदर्भ में हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि का परित्याग करना 30 मई 1919 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा जो है 1919 में होती है। कांग्रेस का जो है अमृतसर अधिवेशन कब होता है? तो दिसंबर 1919 में होता है। सर माइकल ओडायर का जो है वध कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह के द्वारा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर इनसे संबंधित महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण विविध प्रश्न। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? तो मगन लाल गांधी के। ठीक है, मगन लाल गांधी की मृत्यु पर जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने जो है मुझे विधुर बना दिया है। ठीक, महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? तो लैरी कालिश एवं जो है डोमिली काली पियरे ने कहा था। ठीक है, किसने? तो लैरी कालिश ने और जो है डोमिनिकल पियरे ने कहा था। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक, अगला प्रश्न है, पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक थे।
किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे? तो खेड़ा आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन से भी संबंधित कौन? महात्मा गांधी। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी। वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन से महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम बात करते हैं और यह लास्ट पेज है। ठीक, किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने जो है नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन एवं बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाईकोम सत्याग्रह में जो है महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? C.F. एंड्रूज थे, जिनको दीन बंधु भी कहा जाता है। यह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज थे C.F. एंड्रूज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन है। तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक, कांग्रेस की किस अधिवेशन तक महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 तक गांधी जी की जो है आत्मकथा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक जो है कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी ने जो है अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है, किनकी है? तो गांधी जी की है। किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। 1920 तक कंप्लीट हो गया था लिखने का काम। महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य है, तो तिनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन किया गया है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का भी वर्णन किया गया है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी ने जो है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने जो है किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो होम रूल लीग सदस्यता ग्रहण की थी। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 28 अप्रैल 1920 को। किस लेखक ने महात्मा गांधी के जो है प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो मार्टिन ग्रीन ने। ठीक है, मार्टिन ग्रीन ने जो है महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? तो आम जनता की ओर मोड़ा था। गांधी जी का जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को जो है गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? तो धमतारी रामपुर में आगमन हुआ था। ठीक, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष। चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी फरवरी से मार्च के बीच में 1918 में, यह दूसरा सत्याग्रह था। खेड़ा आंदोलन जो था यह तीसरा था, 22 मार्च 1918 को शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक था, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, बारदोली सत्याग्रह जो था 1928 में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल थे। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन की हमारी यह वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।